दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अशोक स्तंभ के बारे में। जो इशू चल रहा है, जो पार्लियामेंट के ऊपर अभी जो नया पार्लियामेंट बनने जा रहा है उसके ऊपर जो अशोक स्तंभ है उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। अशोक स्तंभ कब से हमारे यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे लागू हुआ, उसके पीछे की कहानी, और अभी जो अशोक स्तंभ लगाया है उसकी हाइट, वेट और उसका कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया था, उसकी सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों। और किसने क्या क्या कमेंट्स किया है, कौन किसने क्या कहना है, ये सब देखेंगे। बट आप आखिर तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं अशोक स्तंभ हमारे भारत में कब से राष्ट्रीय चिन्ह के तौर से लागू हुआ। जब से 26 जनवरी 1950 जब लगा, तब से हमारे यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे उसे लागू हुआ। जो राजा अशोक थे, या म्हणजे आज से कुल में 2200 ईस्वी सन पूर्व 250 ईस्वी सन में उन्होंने हमारे इंडिया में बहुत सारे जगहों पे उन्होंने अशोक स्तंभ का निर्माण किया है। और जो अभी हमारे यहाँ जो अशोक स्तंभ लिया गया है वो है सारनाथ का अशोक स्तंभ। वही अशोक स्तंभ हमारे राष्ट्रीय देश की निशानी है, और आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे। दोस्तों, इशू क्या है दोस्तों? इशू यहाँ पे दो इशू है। पहला इशू यह है कि जो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है अशोक स्तंभ का, वो विरोधक कह रहे हैं कि इसका जो एक्चुअल जो सारनाथ का स्तंभ था उससे बहुत सारा डिफरेंस है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिवनेस ज़्यादा दिखाया गया है। जो लायंस बैठे दोस्तों अशोक स्तंभ में, तो 4 लायंस, उनको एकदम एग्रेसिवनेस की तरह एग्रेसिवली दिखा गया है। और जो सारनाथ का जो है अशोक स्तंभ एकदम शांत माइंडेड, मतलब कॉन्फिडेंटली दिखाता है। और हमारा जो शांति के प्रतीक वो दिखाता है। बट ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा विरोधक का कहना है। दोस्तों, जो कि कांग्रेस के जयराम रमेश है, जो कि मीडिया के अभी प्रभारी है, उनका यह कहना है कि वहाँ भी हमारी संस्कृति यही नहीं दिखाई गई है, जो एक्चुअल में वो होना चाहिए था वो नहीं है। और जो कि प्रशांत भूषण जी है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है और सोशल वर्कर भी है, उनका कहना है कि जो पहले का सारनाथ, मतलब जो पहले का मतलब कि जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वो हमारी महात्मा जी की प्रतीक दिखाता है। बट जो अभी का जो अशोक स्तंभ लगाया गया है सेंट्रल विस्टा के ऊपर, जो कि हमारा पार्लियामेंट है, वो गोडसे का प्रतीक दिखाता है, माने कि हम गांधी जी से गोडसे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। ये सारी हो गई उसका पहला इशू। और जो सेकंड इशू दोस्तों, सेकंड इशू यह है कि जो अनावरण किया गया था अशोक स्तंभ का, उस वक्त मतलब सरकार के ही लोग थे, मतलब कि जैसे कि मोदी हो गए, लोकसभा स्पीकर हो गए, और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हो गए हरिवंश जी, लोकसभा के ओम प्रकाश बिरला हो गए, और कुछ कुछ गिने चुने ही लोग थे वहाँ पे। तो विरोधक का यही कहना है कि जब हम कौन सा भी राष्ट्रीय कई काम करते हैं तो उस वक्त सरकार या फिर ऐसा देखा नहीं जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय हमारे सिंबल से और पार्लियामेंट हो गया, उस वक्त जनता का रिप्रेजेंटेटिव सब लोग करते हैं, मतलब जनता का रिप्रेजेंटेटिव यह हमारे यहाँ करते हैं, मतलब पार्लियामेंट भी जनता का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, तो राष्ट्रीय जो हमारे चिन्ह है वो भी। तो उनका यह कहना है कि दोस्तों मोटा माटी कि विरोधक को या फिर विरोधक वालों को भी बुलाना चाहिए था उस वक्त जब अनावरण किया गया। बस खाली सेंट्रल के ही लोग थे, उन्होंने अनावरण किया गया। एक मुद्दा था दोस्तों। ये मुद्दा हो गया दोस्तों। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं जो अभी अशोक स्तंभ जो बनाया गया है उसका वेट, हाइट क्या है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया था, इसके बारे में दोस्तों अब देखेंगे। तो जो अभी सेंट्रल विस्टा पे ऊपर जो बनाया गया है उसकी हाइट लगभग माने कि 6.5 मीटर उसकी हाइट है, और उसका जो वेट है दोस्तों 9.5 टन उसका वेट है। मतलब कि 9.5 टन, मतलब कि 9,500 तक उसका किलोग्राम है उसका, ऐसा। अब बात करते हैं उसकी जो एक्चुअल सारनाथ है उसकी कितना हाइट है, वेट है। पहले दोस्तों उसका वेट नहीं बताऊंगा, उसका वेट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाइट जो है दोस्तों उसकी 1.6 मीटर उसकी हाइट है।
तो दोस्तों बात करते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट की। बहरहाल जो अशोक स्तंभ का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को मिला था और टाटा कंपनी की ओर से जो सुनील देवरे और रोमिल मोजेस इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उस कंपनी बनाने का, जो बिना जो वैसे ब्रॉन्ज में मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है ब्रॉन्ज, तो उस मटेरियल में उन्होंने बनाया है। तो ये सब इशू के कारण ये जो अभी चल रहा है दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं और साथ साथ ऐसा बताया गया कि जो दिखाया गया है वो एक एग्रेसिवनेस का प्रतीक है, ऐसा उसमें हमारे भारत की छवि खराब होती है, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो जो सेंट्रल मिनिस्टर दोस्तों हरदीप पुरी, उनका कहना है कि जो लोगों ने जिन लोगों ने ये देखा है कि उनका नज़रिया ही वैसा है, माने कि जो बोलते हैं ना हमेशा चीज़ कब अच्छी लगती है जब हमारा नज़रिया अच्छा हो, ऐसा उनका कहना था कि नज़रिया के डिपेंड है। अगर आपने अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको एक एग्रेसिवनेस नहीं दिखेगा, ऐसा उनका कहना है। वेल दोस्तों, अब जिसने बनाया है ये अशोक स्तंभ, तो उनसे ही सुनते हैं, मतलब कि उनसे ही उनका कहना ये है कि जो सारनाथ का जो है सेम वैसा ही उन्होंने बनाया हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो उनका यह भी कहना है कि जो फोटोज़ ली गई है एक्चुअली बहुत नज़दीक से फ़ोटो ली गई है और जो उसकी हाइट है दोस्तों अशोक स्तंभ की जो अभी सेंट्रल स्टैंड में लगाया गया है, उसकी हाइट बड़ी होने के कारण और जो फोटो ली है फोटोग्राफर ने, तो फोटो नीचे से लेने के कारण जो दांत हैं और जो एग्रेसिवनेस है वो ज़्यादा दिखता है और कॉर्नर की ओर से, माने कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट है दोस्तों फॉल्ट या फिर कॉर्नर, आप फोटो कौन सी एंगल से ले रहे हो और कितने नज़दीक से ले रहे हो उसके ऊपर उसका हाव भाव दिखता है। बट उनका ये भी कहना है कि अगर थोड़ी दूर से अगर फोटो ली होती दूर से, तो उसमें और सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, ऐसा उनका कहना है। वेल, ये हो गई बातें जो अभी इसके ऊपर चल रही थी अशोक स्तंभ के बारे में दोस्तों, मोटा माटी कुछ ज़्यादा है नहीं है, मतलब ये जो होगा सो होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या अगर सपोज अगर सरकार ने चेंज ही किया होता, अगर पूरा चेंज कर लिया होता, तो क्या सरकार के पास वो अधिकार थे कि वो चेंज कर सकते थे? वेल दोस्तों, अगर बात बताऊँ तो 2000 में एक रिपोर्ट के माने कि 2000 में ऐसा कानून बनाया गया था कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो राष्ट्रीय जो भी है हमारे, तो उसमें बदल इजीली नहीं कर सकते, मतलब बदल नहीं कर सकते। अगर बदल करना हो तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान है। मैं उसके डीपली नहीं दूंगा, लेकिन उसमें जो है मैंने बताएगा दोस्तों। वेल, उसके बाद में 2007 में भी कुछ बदल हुए थे दोस्तों। 2007 में उसमें ऐसा कहा गया था कि जो कानून बनाया गया था, तो उसमें जो अच्छे पद पे ऊपर डिपेंड है, मतलब कि जो ऐसे कुछ आदमी अशोक स्तंभ का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कि जो संवैधानिक पद पे है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। वेल दोस्तों, ये थी उसकी बात। और अभी जो बता रहा हूँ दोस्तों कि चेंजेस कर सकते हैं क्या। वेल, ये हो गया कानून 2000 में और 2005-2007 में जो चेंजेस किए उसके बारे में। बट अगर कानून तौर पे देखा जाए दोस्तों कि सरकार ये भी कर सकती है, माने कि राष्ट्रीय चिन्ह भी बदल सकती है पूरी की पूरी तरह, ठीक है। बट उसके लिए भी उनको एक प्रावधान करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि कौन सा भी कानून बनाना होता हो तो लोकसभा राज्यसभा में पारित होना जरूरी है, और पारित होने के बाद भी और सहमति भी होना जरूरी है। फिर बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है और उसके बाद ही कानून बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता चल गया मोटा मोटी कि सरकार के पास वो भी अधिकार है चेंजेस करने के, बट उसमें दोनों सदन की सहमति चाहिए होती है दोस्तों। वेल दोस्तों, आई होप कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। और ऐसी इंटरेस्टिंग साथ हमारे साथ जुड़े रहना। अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के मिलते, जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। जय महाराष्ट्र।